हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हमें दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, आपकी जो डेट है वो 17-18 तारीख को है। और उसके दोस्तों कल से आपके 13 तारीख से एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को दोस्तों हमें केवल यूपी के एग्जाम के हिसाब से लेना है, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वही क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। और इनको दोस्तों बड़े एक आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। कोशिश आपको करनी है कि 30 मिनट से पहले ये क्वेश्चन दोस्तों अपने कवर हो जाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको अपने अधीनस्थ के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त होती है, आप ऐसे में क्या करेंगे। यानी आप जो अधिकारी हैं, तो आपके नीचे जो काम कर रहा है, आपके अंडर में जो काम कर रहा है, उसके विरुद्ध आपको दोस्तों एक शिकायत प्राप्त हुई है, तो आप क्या यहाँ पे एक्शन लेंगे, वो यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट कह रहा है कि आप उसे निलंबित करेंगे। सेकंड कह रहा है उसके विरुद्ध शिकायत के संदर्भ में एक जांच बैठाएंगे। थर्ड कह रहा है उसे आप दंडित करेंगे। फोर्थ कह रहा है यहाँ पे शिकायत को नज़रअंदाज करेंगे। तो दोस्तों आप उसे निलंबित नहीं करेंगे जब तक ये मैटर प्रूव ना हो जाए कि जो शिकायत उसके संबंध में हुई है वो सही है या गलत है। दूसरा देखिए, उसे दंडित करने का आपको कोई प्रावधान नहीं है। दंडित जो करेगा वो कोर्ट करेगा, क्या सजा देगा क्या नहीं देगा। और कोर्ट भी सजा जब देगा जब अपराध दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। केवल शिकायत हुई है तो आप उसे दंडित नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। शिकायत को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये एक नैतिक कर्तव्य है कि शिकायत को हम नज़रअंदाज न करें। आखिर जो शिकायत हुई वो क्यों हुई, उसके कारण देखें। अगर वो सही है तो सही है या नहीं, इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, एक जांच कमेटी बिठाएंगे। सेकंड ऑप्शन अपना क्या है दोस्तों, सही है। अगला देखिए, आपको अपने मित्र की 10 वर्षीय पुत्री के विवाह का निमंत्रण प्राप्त होता है। दोस्तों आपके जो यार दोस्त हैं, आप मान लो कांस्टेबल हो, पुलिस में हो, आप लग गए, और आपके लिए दोस्तों जैसे आप गवर्नमेंट पद पर हैं, सरकारी नौकरी पर हैं, आपको आपके एक फ्रेंड की लड़की की शादी है, और उस लड़की की आयु दोस्तों 10 वर्ष है। कहने का मतलब यह है लड़की जो है वो नाबालिग है, क्योंकि उम्र यहाँ पे स्पष्ट दे रखी है, कितनी है, 10 वर्ष। निमंत्रण आपको प्राप्त हुआ है, आप क्या दोस्तों डोंगा खाने जाएंगे, पार्टी में मजे लेने जाएंगे। आपका यहाँ कर्तव्य क्या है वो यहाँ पे पूछा है। पहली बात, शादी में जाएंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब दावत आई है तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन आप देखिए, बच्ची का विवाह हो रहा है, आयु शादी के लायक नहीं है, जो कि आजकल मोदी जी ने 21 वर्ष कर रखी है। सेकंड देखिए दोस्तों, पुलिस को मामले की रिपोर्ट करेंगे। सीधा सीधा आप थाने में जाके कहेंगे कि यहाँ पे जो बच्ची है जिसकी आयु नहीं है, जिसको विवाह योग्य जो नहीं है, कम आयु है, रिपोर्ट कर देंगे। थर्ड कह रहा है ना तो आप शादी में जाएंगे और ना ही पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, ये भी बात सही नहीं है। आप अपने मित्र को मामला और गैर कानूनी होने की बात समझाएंगे, ये वाला दोस्तों सही है। आप फ्रेंड से कहेंगे ये जो मामला है, 10 वर्ष की लड़की की शादी करना अपराध है, और आप उसे कानूनी होने की बात समझाएंगे कि ये गैर कानूनी है, ये कानून रूप से सही नहीं है। यहाँ पे शादी में नहीं जाना और पुलिस में रिपोर्ट ना करना, ये भी सही नहीं है। पुलिस को मामले की रिपोर्ट देंगे, ये भी गलत है। शादी में आप जाएंगे, ये भी गलत है। आपका उत्तरदायित्व यहाँ क्या होगा कि आप अपने मित्र को अच्छी तरीके से समझाएं और बताएं कि जो आप कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। अगला देखिए, यहाँ पे P प्लस क्यू का अर्थ दे रखा है, P माइनस क्यू का, P गुणा क्यू का, P भाग क्यू का। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, उनको हल करने हैं। यहाँ पे देखिए A प्लस बी माइनस सी। माइनस सी का अर्थ देखिए दोस्तों क्या है, माइनस का यहाँ अर्थ है कि जो P है वो Q की पत्नी है, यानी पहले वाली दूसरे वाले की पत्नी है। इसका मतलब इसकी ये कौन हो गई दोस्तों, पत्नी। पत्नी हो गई तो फीमेल है, माइनस चिन्ह लगा लो। अगला प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन देखिए क्या है, पी क्यू का पुत्र है, यानी पी क्यू का क्या है दोस्तों, पुत्र है। इसका मतलब इसका यहाँ पे देखिए, इसका ये कौन हो गया दोस्तों, पुत्र। क्या हो गया दोस्तों, पुत्र, तो ये मेल है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सी ए का पिता है, तो सी ए का पिता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये इसका कौन होगा, सी ए का पिता होगा, क्योंकि इसकी ये पत्नी है और पत्नी का जो पुत्र है, इसका मतलब इसका भी ये क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो सी ए का क्या है दोस्तों, पिता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सी ए का पिता है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग का अर्थ। भाग का अर्थ देखो दोस्तों क्या है, फटाफट। यहाँ पे जो भाग का अर्थ है, वो भाग का अर्थ है कि जो P है वो Q की बहन है। क्या है दोस्तों, P Q की क्या है दोस्तों, बहन है, भाग का अर्थ। तो इसका मतलब इसकी ये कौन है दोस्तों, बहन है। बहन है तो इसको फीमेल कर लो, इसका पता नहीं क्या है, गुणा वाला। और देखिए दोस्तों, गुणा वाले में क्या कह रहा है, गुणा वाले में कह रहा है कि P Q के, यानी P Q की कौन है, Q का भाई होगा। ये नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, P Q का भाई है। तो दोस्तों इसको सही करते हैं, क्या है, ए बी का कौन है दोस्तों, भाई। अब देखो यहाँ पे ए और बी के संबंध में संबंध पूछा है। अगर ये इसका भाई है, इसकी ये बहन है, तो इसकी भी कौन होगी दोस्तों, बहन। कहने का मतलब जो बी है वो ए की कौन है, बहन है। यहाँ पे कह रहा है ए और बी आपस में भाई हैं, बिल्कुल नहीं है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है। आगे देखिए, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, बिल्कुल नहीं है, ए बी की बहन है। देखो दोस्तों, इसका ये भाई है और ये इसकी बहन है, इसका मतलब ये फीमेल है। तो ए की बहन कौन होगी, बी, यानी ए की बहन कौन होगी, बी। यहाँ कह रहा है ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन नहीं है दोस्तों। बात समझ में आई, ए बी की बहन नहीं है, ए क्या है, बी का भाई है, ऊपर दे रखा है। आगे कह रहा है ए और सी आपस में भाई बहन हैं। ए और सी, ए और सी की बात करें दोस्तों, ये आपस में भाई बहन हैं। ये बात दोस्तों सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका साइन नहीं दे रखा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो सही रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा कि बी ए की बहन है। इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा कि बी क्या है, ए की बहन है। क्या सही होगा दोस्तों, बी ए की बहन है। ये दोस्तों मिसप्रिंट है, इसको आपको सही करना है, यानी कि बी ए की बहन है। यहाँ पे आप बी कर लो, क्या करना है दोस्तों, बी, और यहाँ पे क्या करना है, ए। तो जो बी है वो दोस्तों ए की बहन है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दें। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, बिठा लो दोस्तों एक पंक्ति में, कोई दिक्कत नहीं है। और पंक्ति में जो बैठे हैं, यहाँ कह रहा है सी बैठा है ए के, सी बैठा है बी के बाईं ओर। देखो दोस्तों बिठालते हैं, चलो, सी बैठा है बी के बाईं ओर। अब देखो इधर दाईं ओर होगा जिधर आपका दायां हाथ है, जिधर बायां हाथ है दोस्तों ये बाईं ओर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो बी यहाँ पे ले लें और बी के बाईं ओर इधर होगा और दाईं ओर दोस्तों इधर होगा। इनका मुंह में उत्तर को मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्तों, सी। सी जो आ गया वो बी के किधर आ गया, बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर। जो सी बैठा है वो डी के दोस्तों दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर किधर जाएगा, इधर जाएगा। आगे कह रहा है ए बैठा है बी के, ए बैठा है बी के दाईं ओर। अगर जो ए बैठा है बी के दाईं ओर, इसका मतलब दोस्तों ए जो बैठा है वो बी के दाईं ओर, अगर बी यहाँ है तो ए दाईं ओर इधर होगा, यहाँ बिठा लीजिए। क्लियर हुआ। आगे देखिए एफ बैठा है ई के दाईं ओर। अगर दोस्तों यहाँ मैं ई ले लूं तो एफ कहाँ बैठा है, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, इसका मतलब ई के इधर बैठा है, दाईं ओर बैठा है, किंतु डी के बाईं ओर। तो जो यहाँ पे डी के बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, एफ। इसका मतलब मैं डी यहाँ ले लूं तो इधर बाईं ओर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, किंतु डी के बाईं ओर एच बैठा है, यानी कि डी के बाईं ओर किधर बैठा है, एच। एक बार फिर आपको इसको पढ़िए। देखो ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो ए बैठा है बी के दाईं ओर, मैंने अलग ले लिया। आगे एफ बैठा है ई के दाईं ओर। अगर जो एफ बैठा है वो ई के इधर है दोस्तों, दाईं ओर बैठा है, किंतु दोस्तों जो एफ बैठा है वो डी के किधर बैठा है, बाईं ओर। तो डी के बाईं ओर अगर एफ इधर करेंगे तो डी मुझे इधर लाना पड़ेगा, और एच बैठा है ई के बाईं ओर, यानी एच जो बैठा है वो ई के बाईं ओर दोस्तों बैठा है। अर्थात ई यहाँ पर है तो एच इधर जाएगा, बाईं ओर कहाँ जाएगा,
इधर जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ, देखो डी कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी के इधर देखो दोस्तों उसमें क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ के बाद दोस्तों ई आ रहा है और ई के बाद दोस्तों एच आ रहा है। पूछा है दोस्तों बीच में कौन बैठा है, देखिए दोस्तों 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच में कौन हो गया, डी, अर्थात सेकंड ऑप्शन अपना दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 लड़के पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, फटाफट आप खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 उत्तर की ओर। देखिए दोस्तों इधर ऊपर की साइड नॉर्थ उत्तर होगा, नीचे देखें तो दक्षिण होगा, इधर दोस्तों पूरब होगा और इधर दोस्तों पश्चिम होगा। क्लियर हुआ। अब देखो पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी और क्यू पहले और दूसरे स्थान पर नहीं है, इसका मतलब पी क्यू यहाँ भी नहीं आने हैं और पी क्यू यहाँ भी नहीं आने हैं, तो पी क्यू दोस्तों यहाँ आ सकते हैं। पी इधर हो सकता है, क्यू इधर हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन पी क्यू कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं आएंगे, ना ही इधर से फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे। पहला और दूसरा हम किधर से शुरू कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है, इसलिए दोस्तों हमने अभी इनको बीच में लिख रखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आर तथा एस हमेशा साथ हैं। अब देखो दोस्तों आर और एस को हमें साथ रखना है। आगे कंडीशन देखिए, आर एक छोर पर है, अब आर अगर मैं इधर रखूं, इधर एस, तो एस जो है वो आर के किधर जा रहा है दोस्तों, दाईं ओर, लेकिन ये कह रहा है कि जो आर है यानी कि आर के दाईं ओर एस नहीं है, इसका मतलब दोस्तों मुझे जो आर है वो आर इधर रखना पड़ेगा। इधर दोस्तों मैं आर रखूं, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है, आर एक छोर पर है, चलो मैंने छोर पर पहुंचा दिया, आर के दाईं ओर एस नहीं है, यानी कि एस जो है वो आर के दाईं ओर नहीं है, इसका मतलब कहाँ है दोस्तों, बाईं ओर है, तो यहाँ आर एस हो गई। अब देखो दोस्तों 2 पॉइंट बचे, यानी कि पश्चिमी छोर पर पूछा है, तो इधर दोस्तों पूरब हो गया, इधर पश्चिम आएगा, तो पश्चिमी छोर पर कौन है, तो अब देखो दोस्तों हमारे पास 4 लोग यहाँ आ गए, कौन कौन से आ गए दोस्तों, आर आ गया, एस आ गया, इसके बाद पी और क्यू ये दोनों आ गए, क्या बचे दोस्तों, टी और यू बचे। अब यहाँ पे आगे कौन होगा ये नहीं पता दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, अर्थात हम क्या करेंगे, टी और यू में से कोई एक आएगा, कौन सा आएगा ये क्लियर नहीं होगा, ऑप्शन हमारा 4th इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि दी गई संख्याओं के दूसरे व तीसरे अंक की गुणा की जाए, दोस्तों दूसरे और तीसरे अंक की गुणा, देखो दूसरा 4 यहाँ 7, तो कितना बनाइए 28, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। चलो ये जो ऑप्शन है इनमें अगर मैं ट्राई करूं, देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए इनको, चलो देखता हूं मैं क्या है क्वेश्चन, चलो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, यानी इनके दी गई संख्याओं के दूसरे व तीसरे अंक की गुणा की जाए, तो यही संख्याएं आप मान लो, 4 5 4 7 9 3 5 3 6 8 4 5 2। देखिए दोस्तों दूसरे और तीसरे अंक की गुणा की जाए तो निम्न में कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इनकी गुणा करें दूसरी और तीसरी की, तो 7 चौके दोस्तों कितना बनेगा 28 बनेगा, इसका 7 पंजे दोस्त यहाँ पे 5 तिया 15, इसकी लास्ट वाली 2 की गुणा 6 अट्ठे 48, इसके लास्ट वाली 2 की गुणा 5 दूनी 10। अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी पूछी है, तो पहली सबसे बड़ी दोस्तों 48 है, दूसरी सबसे बड़ी कितनी है 28 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, आंसर फर्स्ट इज राइट, यानी ये जो नंबर है ये दूसरा सबसे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट को सही कर देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कितनी संख्याओं के पहले तथा दूसरे अंक का अंतर तीसरे अंक से बड़ा है, तो कितनी संख्याएं हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तथा दूसरे अंक का अंतर तीसरे से बड़ा है, पहले और पहले और दूसरे अंक का अंतर, पहले और दूसरे अंक का अंतर देखिए तीसरे से बड़ा हो, इनका अंतर दोस्तों 1 है, इनका अंतर देखें तो 6 है, 9 में से 3 जाएगा, पहले और दूसरे का अंतर देखना है, इसका कितना है 6, इसका कितना है 1, इसका अंतर देखें दोस्तों तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंतर हो जाएगा 3 का और यहाँ पे अंतर हो जाएगा 1 का। अब ये कह रहे हैं इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं इसी वाले क्वेश्चन में
कि पहले और दूसरे अंक का अंतर तीसरे अंक से बड़ा है। तो पहले और दूसरे का अंतर आप देखिए, यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे अंतर कितना है 6, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 5। देखो यहाँ बड़ा और यहाँ अंतर कम हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ अंतर कितना आ गया 3, और यहाँ कितना है 8। यहाँ पे अंतर कितना आ गया 1, और यहाँ कितना है 2। तो कितने का अंतर बड़ा है ये पूछा है कि अंतर तीसरे अंक से बड़ा है। तो तीसरे अंक से बड़ा दोस्तों 2 का आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये छोटा है, देखो यहाँ 5 है तो इनका अंतर 6 है, एक तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरे अंक से यहाँ भी क्या है छोटा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ अंतर 1 है, और इससे भी क्या है दोस्तों छोटा है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो पहली वाली 2 संख्याओं का 6 है, जबकि यहाँ 5 है। तो एक जगह यहाँ पे दोस्तों क्या है ये बड़ा है। बात समझ में आई। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी इससे कम है, यहाँ भी इससे कम है। तो सही आंसर दोस्तों कितना होगा 1 होगा। सही आंसर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ संख्याएं मैंने ऑप्शन में से ली हैं। हालांकि संख्याएं आपको अलग आएंगी और अलग ही आपको उन्हें देख के आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 के विपरीत सतह का अंक होगा। 3 के विपरीत देखना है तो इसमें दोस्तों कॉमन अंक देखिए। पहले आप इसको यहाँ पे 3, 1, 5, 2, इसको आप यहाँ पे थर्ड और सेकंड से आप करिए, यानी इसको हम दोस्तों क्लॉकवाइज खोलेंगे। अगर हम देखो 3 से खोलें तो 3, 5, 1 कितना होगा दोस्तों 3, 3 के बाद 5। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी दोस्तों खोल सकते हैं। इसमें देखें, इसमें 3 से खोलें 3, 2, 4 कितना दोस्तों 3, 3 कॉमन के नीचे कॉमन, फिर 2, फिर 4, कौन सा बचा दोस्तों 6 बचा। तो यहाँ पे पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत ये दोस्तों विपरीत आ गए, कितना होगा 6। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों घ, कितना हो जाएगा 6 दोस्तों। ये ध्यान रखना, आंसर इसका कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है। मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं, अगर नहीं दिखाई देता हो तो उसमें ये इस तरीके से है ACD। अगला है दोस्तों, बना लेते हैं कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, EFD। लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बनाना है। इसमें देखिए यहाँ पे है B, यहाँ पे है A, और यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इसमें पूछा है, ये नहीं दिखाई दे रहा हो कोई बात नहीं, इसमें देखिए फटाफट। देखो दोस्तों इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि D कॉमन है। इसको मैं क्लॉकवाइज खोल रहा हूँ। देखो DCA, देखो D के बाद C के बाद A, ये मैंने पहला वाला खोला है। अगर मैं दूसरे वाले को खोलूँ दोस्तों, तो दूसरे वाले को आप ओपन करिए। दूसरे वाले में क्या है, अगर हम दूसरे की बात करें तो DFE, क्या है दोस्तों DFE। अब देखिए दोस्तों A के विपरीत E आएगा, C के विपरीत F आएगा, और D के विपरीत क्या आएगा जो इसमें अभी नहीं आया है। क्या नहीं आया है, देखो A, B नहीं आया, तो D के विपरीत क्या आएगा दोस्तों B। अब ऑप्शन देखिए फटाफट कि D के पीछे क्या जाएगा, यानी B के पीछे क्या जाएगा D जाएगा। D के पीछे B और B के पीछे D, इसका मतलब B और D ये दोनों ही होंगे। बताइए, B के अपोजिट D है और D के अपोजिट B है। इधर B है तो पीछे D होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर B और D तो नहीं आने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे A के विपरीत क्या आएगा दोस्तों E। A के विपरीत क्या आएगा दोस्तों E, तो A ऊपर है तो E कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बताइए दोस्तों A के विपरीत क्या आएगा, E आएगा। अब यहाँ C और A हैं। अब देखो C के विपरीत क्या है दोस्तों F, C के विपरीत क्या है दोस्तों F है। बात समझ में आई। C के विपरीत क्या है F है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमें देखना है वो C के विपरीत देखना है, तो C के विपरीत F आएगा या F के विपरीत C आएगा। अब देखिए A है तो A के विपरीत क्या आएगा दोस्तों E आएगा, तो A के नीचे क्या आ गया होगा E। इसका मतलब ऑप्शन A भी नहीं होगा, क्योंकि A ऊपर है तो ये विपरीत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बराबर में पूछा है। अब क्या बचा दोस्तों अपने पास, C बचा। क्या बचा, C बचा। इसी तरह इनको निकालिए। फिर देखिए दोस्तों अपोजिट मैंने निकाले तो कैसे आ गया, A के विपरीत E आ गया। अगर A ऊपर है दोस्तों तो E कहाँ जाएगा, नीचे, अर्थात A और E नहीं होंगे, क्योंकि A ऊपर दे रखा है तो A इस तरीके से कट जाएगा।
दूसरा डी और बी एक दूसरे के विपरीत हैं। अब बी इधर है दोस्तों तो डी पीछे होगा, अर्थात बी और डी दोनों कट जाएंगे। क्या बचा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। अब 9 दिन पहले गई है दोस्तों, और 9 दिन पहले कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। इसको 7 से दोस्तों भाग करिए, 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। 2 दोस्तों बृहस्पति में प्लस करो, और बृहस्पति में 2 दिन प्लस करेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? शनिवार ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 दिन आप प्लस कर लो, किसमें दोस्तों? बृहस्पति में, क्योंकि हर 7वां दिन लौट के वही आता है, तो क्या हो जाएगा? शनिवार। नेक्स्ट देखिए, परसों शुक्रवार था। देखो दोस्तों यहाँ पे आज की बात कर लें, इधर देखो बीता हुआ कल, और इधर दोस्तों परसों, और परसों कौन सा दिन है दोस्तों? शुक्रवार है। कौन सा है दोस्तों? शुक्रवार। तो आगामी कल, यानी कि ये कल हो गया, आगामी परसों कह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों कल होगा। कल से अगला दिन क्या होगा दोस्तों? परसों होगा। और परसों के कितने दिन बाद कह रहा है? परसों के 3 दिन, परसों के बाद का दिन। एक मिनट देखो, परसों के 3 दिन, इसमें मिस्टेक है, परसों के 3 दिन बाद क्या होगा ये पूछा है। सही करिए इसको, परसों के 3 दिन बाद, यानी परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के 3 दिन बाद क्या होगा? परसों शुक्रवार था का मतलब बीते हुए। अब 3 दिन बाद देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हम कितना +3 कर लें, तो देखो दोस्तों 3 दिन ये, 1 दिन ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, कितने दिन हो गए? 4 और 3 7, यानी लौट के वही दिन आएगा, अर्थात आंसर क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार। आंसर क्या होगा? शुक्रवार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है, यानी कि 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर फिसला, यानी 2 मिनट में कितना चढ़ा दोस्तों? 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2 मिनट में कितना चढ़ा? 1 मीटर। अगर दोस्तों यहाँ पे 12 मीटर चढ़ाना है, तो आप देखिए जो 12 मीटर है दोस्तों, इसमें लास्ट के जो 2 मीटर हैं, इसको बाद में एक ही जंप में ये पार कर जाएगा। इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम अगर 10 मीटर को देखें, तो अगर 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो 10 मीटर कितने मिनट हो गए दोस्तों? बताइए, 20 मिनट। अब दोस्तों अगर जो अब आगे कितना बचा? आगे 2 मीटर बचा, क्योंकि 10 मीटर चल लिया, और अब जंप लगाएगा तो दोस्तों फिसलेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है? 1 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले मिनट में या पहले 1 मिनट में, कैसे ही समझ लो, तो अगले मिनट में ये 2 मीटर चढ़ेगा, और जब 2 मीटर चढ़ेगा तो नीचे दोस्तों नहीं फिसलेगा, अर्थात यहाँ मिनट कितने हो जाएंगे? अगले जो 2 मीटर हैं वो एक झटके में जाएगा, और कितने मिनट में? 1 मिनट में। अब ये दोस्तों फिसलेगा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 संतरे 3 केले 4 सेब, इनकी कीमत 15 रुपए है। देखो दोस्तों 2 संतरे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, संतरे प्लस 3 केले, 3 केले प्लस 4 सेब, प्लस 4 सेब, इनकी कीमत दोस्तों कितनी है? 15 रुपए है। आगे कह रहे हैं 3 संतरे, तो 3 संतरे प्लस दोस्तों 2 केले, 2 केले प्लस दोस्तों 1 सेब, इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। कितनी दोस्तों? 10 रुपए। अगर दोस्तों हम इसको जोड़ लें, तो ये देखो 5 संतरे हो गए, कितने संतरे दोस्तों? 5। 5 केले हो गए, कितने केले? 5। 5 सेब हो गए, और इनकी जो कीमत कुल हो गई दोस्तों, वो कितने रुपए हो गई? 25 रुपए। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? 3 संतरे 3 केले और 3 सेब की कीमत पूछा है। अगर दोस्तों ये 5-5 हैं, तब इनकी कीमत 15 रुपए है। अगर मैं यहां से कहूं कि 1 संतरा हो, 1 संतरा, 1 केला और 1 सेब, इनकी कीमत कितनी होगी? तो देखो दोस्तों ये आइटम 5 गुना थे, या 5 से भाग कर लो, कितने रुपए हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 5 मैंने कॉमन ले लिया और 5 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब 3-3 की बात कर रहा है, तो 3 संतरा देखें प्लस 3 केले देखें प्लस 3 सेब देखें, तो दोस्तों यहाँ भी कितने से गुणा हो जाएगा? 3 से। 5 तिया दोस्तों कितना होगा? 5 तिया 15 रुपए।
यानी कि देखो 3 गुना किया तो 3 से गुना कर लो, ये 5 गुना था तो इसको मैंने एक यहाँ पे 1 गुना देखा तो भाग कर लिया 5 से। और अगर एक संतरा एक केला 1 से 5 रुपए का है तो 3 संतरा 3 केला 3 से 15 रुपए के होंगे दोस्तों। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ईंट के भट्टे में कितनी ईंटें थी, 100 ईंटें थी। कुल ईंटें कितनी है दोस्तों, 100। कुल ईंट कितनी है दोस्तों, 100। यहाँ पे देखिए तापमान प्रक्रिया में 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई, यानी 1/4 100 का 1/4 करेंगे दोस्तों तो कितनी हो गई, 25। 25 अलग टूट गई, 1/5 के 3 टुकड़े हो गए तो 100 का 1/5 देख लो दोस्तों कितना हो गया, 20 हो गया। टोटल कितनी टूट गई दोस्तों, 45। 25 और 20 45, 100 कुल ईंटें थी, 45 इसमें से घटा दो दोस्तों, अखंडित या बिना टूटी कितनी बची, 55। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, मणि की आयु प्रभु की आयु की दोगुनी है, रमौना की आयु प्रभु की आयु की आधी है। तो देखो दोस्तों इसको हम समीकरण बनाते हैं, यानी कि जो रमौना की आयु है वो प्रभु की आयु से आधी है, रमौना की आयु। तो रमौना की आयु कितनी ले लें दोस्तों, रमौना की आयु x ले लें जो कि प्रभु की आधी है, इसका मतलब प्रभु की 2x ले लें। और मणि की आयु प्रभु की आयु की दोगुनी है तो इसको दोस्तों कितना ले लें, 4x ले लें। देखो इसका ये आधा हो गया, इसका ये डबल हो गया। मणि की आयु कितनी है दोस्तों, 60 है, यानी कि मणि यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे कितना है 60। x का मान कितना होगा दोस्तों, 60/4 बोले तो 15 x बटे, यानी कि x का मान निकालें तो 60 बटे कितना दोस्तों, 4x चाहिए तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 15। और 15 ही क्या है दोस्तों, x का मान है, और ये 15 ही क्या है, रमौना की आयु है, और रमौना की आयु ही दोस्तों पूछी है तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुना तथा माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुना थी। माता पिता की आयु का योगफल कितना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं पुत्र की आयु यहाँ पे x ले लें, कितने वर्ष ले लें दोस्तों, x वर्ष। अगर मैं पिता की बात करूं तो पिता की आयु कितनी है दोस्तों, पुत्र की आयु का 8 गुना, कितनी 8x। अगर दोस्तों हम माता की आयु की बात करें तो माता की आयु कितनी है, 8 गुना, और पिता की आयु दोस्तों 9 गुना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं पुत्र की आयु का, पिता की आयु कितने गुना है, 9 गुना, और माता की आयु कितने गुना है दोस्तों, 8 गुना। कितने गुना, 8 गुना, तो कितनी हो गई 8x। दोनों की आयु का योग दोस्तों 8 और 7 यानी कि 8 और 9 कितना हो गया, 17, यानी कि घर के हिसाब से योग 17 है और इनके हिसाब से कितना है 51। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, 51/17, 17 तिया 51, यानी कि x का मान कितना आ गया, 3 वर्ष। तो पुत्र कितने साल का है दोस्तों, 3 साल का है, यही दोस्तों हमसे पूछा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी। एक बात बताइए दोस्तों, यानी कि लंबा भवन भी हो सकता है, लंबा आदमी भी हो सकता है, तो इसको आप सही कर दीजिए। ये लंबा बीच वाला ले लो, इधर दोस्तों लंबा भवन भी हो सकता है और लंबा दोस्तों आदमी भी हो सकता है, अर्थात कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला, क्योंकि सभी आदमी लंबे नहीं होते, सभी भवन लंबे नहीं होते। थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आरेख 3 वर्ग यानी कि पति पत्नी तथा परिवार को दर्शाता है। तो पति पत्नी और परिवार, परिवार में ही दोस्तों पति पत्नी होते हैं और परिवार में ही पति पत्नी कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कथन देखना है कि कुछ प्लग क्या है दोस्तों, टैबलेट है, यानी कि कुछ प्लग टैबलेट हैं, यानी कुछ पी क्या है दोस्तों, टी है। कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, यानी कि कोई भी टी दरवाजा नहीं है। तो दरवाजे कहाँ हैं दोस्तों, अलग हैं, दरवाजे अलग हैं। लेकिन जो कह रहा है कि कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, हो सकता है दरवाजे पी हों, यानी कि प्लग दरवाजे हों, ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन देखिए, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, तो देखो निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते दोस्तों, ये आकृति इस तरीके से आ सकती है, ये पी हो सकता है, ये टी, और आगे कह रहा है कि कोई टैबलेट दरवाजा नहीं है, ऐसी आकृति बन सकती है। तो कुछ प्लग दरवाजे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। सभी दरवाजे प्लग हैं, तो सभी दरवाजे प्लग ना तो इसमें है ना इसमें है, दूसरा भी क्या है दोस्तों, गलत है।
तो इसका कौन सा हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, गा ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। नेक्स्ट देखिए, सभी फूल कांटे हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं, तो सभी फूल दोस्तों, सभी यहाँ पे फूल ले लो, सभी फूल क्या है दोस्तों, कांटे हैं, ऊपर क्या है दोस्तों, कांटे। आगे कह रहे हैं कुछ फूल पत्तियां हैं, तो कुछ फूल पत्तियां ऐसे बनाओगे, क्या है दोस्तों, पत्तियां हैं। अब देखिए क्वेश्चन, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, गलत है, यहाँ पे जो पत्तियां हैं वो कांटा है। आगे कह रहा है कुछ कांटे पत्तियां हैं, तो कुछ कांटे पत्तियां दोस्तों हैं, सेकंड क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां क्या है दोस्तों, चटाई हैं, यानी कि सभी बिल्लियां, यहाँ पे बिल्ली लिख लो, जितनी भी बिल्ली हैं वो सभी बिल्लियां क्या हैं दोस्तों, चटाई हैं, क्या हैं, चटाई हैं। आगे कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका मतलब कुत्ता दोस्तों बिल्ली से अलग है, कुत्ता दोस्तों बिल्ली से अलग है। इसमें कह रहा है कुछ कुत्ते चटाई हैं, देखो दोस्तों एक भी कुत्ता चटाई नहीं है, ये क्या है, गलत है। सभी कुत्ते चटाई नहीं हो सकते, सभी कुत्ते चटाई नहीं हो सकते, कुछ कुत्ते भी चटाई नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, और कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकती, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। आपका यहाँ पे निष्कर्ष 2 जो है वो सत्य है। आगे देखिए दोस्तों, सभी गेंद पेंसिल हैं, सभी गेंद क्या हैं दोस्तों, पेंसिल हैं, जितनी भी गेंद हैं वो सभी की सभी गेंद क्या हैं दोस्तों, पेंसिल हैं, सभी की सभी गेंद क्या हैं दोस्तों, पेंसिल हैं। बात समझ में आई। आगे कह रहा है सभी चाबियां गेंद हैं, तो सभी चाबियां गेंद हैं, तो इसको बना लो, देखो सभी चाबियां, तो यहाँ पे दोस्तों चाबी ले लें, सभी चाबियां क्या हैं दोस्तों, गेंद हैं, क्या हैं, गेंद हैं, और सभी गेंद दोस्तों क्या हैं, पेंसिल हैं, क्या हैं दोस्तों, पेंसिल हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कम से कम कुछ पेंसिल चाबी हैं, तो कम से कम कुछ पेंसिल चाबी होंगी, बताइए दोस्तों, कुछ पेंसिल तो चाबी होंगी, और सभी चाबी क्या है दोस्तों, पेंसिल हैं, तो कम से कम कुछ पेंसिल चाबी होंगी। 23 नंबर का फर्स्ट सही है। सेकंड वाला देखिए, सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, गेंद हैं, तो सभी पेंसिल गेंद नहीं है, सभी गेंद पेंसिल हैं दोस्तों, ये सेकंड वाला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। 23 नंबर का दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्षेत्र में तुरंत सेना की तैनाती की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो। एक ये क्या है, न्यूज है, समाचार है। यहाँ पे देखिए पूर्वधारणा कह रहा है ऐसे उद्देश्यों के लिए भी सेना की मदद ली जाती है। सेकंड कह रहा है केवल सेना की शांति बहाल, सेना ही, केवल सेना ही होगा यहाँ पे, केवल सेना ही शांति बहाल कर सकती है। अब देखो कर सकती है नहीं कर सकती है, ऐसी पूर्वधारणा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे कह रहा है पूर्वधारणा की बात कर रहा है। पूर्वधारणा का मतलब दोस्तों ये है कि जो बात कही गई है उसका इंटेंशन क्या था, वो किस उद्देश्य से कही गई है, दिमाग में क्या बात चल रही थी जिसको लेके ये कहा गया, तो ये हमें देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्षेत्र में तुरंत सेना की तैनाती की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। तो क्या शांति स्थिति बहाल करने के लिए सेना की ही जरूरत है, पुलिस भी दोस्तों काम कर सकती है। तो यहाँ पे पहला पूर्वधारणा देखिए, ऐसे उद्देश्यों के लिए भी सेना की मदद ली जा सकती है, ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती है दोस्तों, इसका ये पूर्वधारणा बिल्कुल नहीं हो सकती है। सेकंड में देखें दोस्तों, केवल सेना ही शांति बहाल कर सकती है, ये भी बात दोस्तों क्या है, गलत है। दोनों ही बात दोस्तों क्या है, यहाँ पे गलत है, पूर्वधारणा के रूप में ये गलत है। निष्कर्ष क्या होता वो बाद में देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पे शहर में हैजा फैलने के लिए, इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट और इसका दोस्तों आप आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, क्या होगा 25 नंबर का। देखो, शहर में हैजा फैलने से रोकने के लिए, रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग के लोगों ने केवल उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी का प्रयोग करने को कहा। शहर में प्रदान किए गए, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तभी ऐसी बात की गई है। शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तभी ऐसी बात कही गई है। यानी पूर्वधारणा में दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हैं दोस्तों, सही हैं। आगे देखिए कथन, नेता मनुष्य होते हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी कि नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, अर्थात नेताओं को भी दोस्तों विश्राम की आवश्यकता होगी। पहला वाला क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है, विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसमें दोस्तों भारतीय संग्रहालय में संपत्ति है, इसके दोस्तों दोनों गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, आप पढ़ के देखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों को भारी धन खर्च करने का खर्च बंद करना चाहिए? क्या है, बंद कर देना चाहिए। तो एक कह रहा है हाँ, तो इससे गरीबों के उन्नयन में लगाया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं, खिलाड़ी इसके लिए कुंठित हो जाएंगे। दूसरा वाला क्या है दोस्तों, सही है। ये पहला वाला सही, व्यक्तिगत राय हो सकती है, वैसे सही नहीं है।